आजकल यूपी की विधानसभा में बजट पर चर्चा चल रही है। यूपी में सदन में जब भी चर्चा चलती है तो कुछ नेताओं का मर्यादित रवैया भी अक्सर देखने को मिलता है और वो अमर्यादित रवैया अख्तियार करते हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सदन में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे प्रदेश के साथ साथ देश भी वाकिफ है, लेकिन हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को परंपरा का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। बात थोड़ी अटपटी है लेकिन सच है, जो खुद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हों वो मर्यादा का पाठ आखिर कैसे पढ़ा सकते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अखिलेश यादव का योगी को पाठ पढ़ाने वाला बयान मैं आपको सुनवाऊं उससे पहले आप सुनिए अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा मर्यादित बयान। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या बात है? कोई बात है? ये सुना आपने अखिलेश यादव को और उनकी मर्यादा को, उनकी भाषा को और उनके सदन के सम्मान करने के तरीकों को। अब आप योगी की वो बात सुनिए जिस पर अखिलेश यादव को ये पाठ पढ़ाने की जरूरत पड़ी। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। सीएम योगी ने यह बात तब कही जब सदन में अतीक अहमद का मुद्दा गरमाया हुआ था। सीएम योगी ने सपा सरकार को याद दिलाते हुए कहा था कि सरकार ने माफियाओं को पालने पोसने का काम किया और साथ ही कहा था कि इस सरकार में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। पूरी बातचीत भी सुनवाऊंगा आपको, लेकिन पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी, अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। पिछले दिनों राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच तू तड़ाक तक की नौबत आ गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव रामचरितमानस पर भी बात करना नहीं भूलते। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि ये पूछा था कि शूद्र क्या है। जब कोई घर से गया तो क्या गंगा जल से घर धोया जाता है? ये क्या दिखाता है? क्या नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है? कोई जान से पैदा गलत नहीं हो सकता। हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। ये किसने कहा? भगवान सबके हैं, केवल आप चंदा लेते हैं तो क्या आपके ही भगवान हैं? इसलिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। असल बात यह है कि अखिलेश यादव को जातिगत जनगणना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव को सीएम योगी ने उनके शूद्र वाले सवाल पर भी जवाब दिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये है, जो अखिलेश यादव खुद की भाषा पर कंट्रोल नहीं रख पाते, वो कैसे परंपरा का पाठ पढ़ा सकते हैं? आपको याद हो, एक रैली के दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस वालों के लिए बेहद ही घटिया भाषा का इस्तेमाल किया था, वो भी सुनिए।
तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? पुलिस, पुलिस, पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? पुलिस वालों, पुलिस, 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 पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? अभी अखिलेश यादव की मर्यादा का एक और किस्सा बचा है। जब एक पत्रकार उनसे किसी मुद्दे पर सवाल करता है तो अखिलेश यादव उस पत्रकार को क्या जवाब देते हैं वो भी देखिए। जो उनके मुखिया कहेंगे वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पिछड़ों की कोई यहाँ पुछ नहीं है, पिछड़े मारे जा रहे हैं। अकेले में तो ये बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है तो उनकी भाषा बदल जाएगी। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। लेकिन अखिलेश यादव सीएम योगी को परंपरा और मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं और योगी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। हो सकता है आवेश में कहा गया हो तो अखिलेश यादव को बुरा लगा हो, और यह भी हो सकता है कि योगी ने सदन में सच्चाई बोल दी, सच्चाई को सबके सामने रख दिया, तो वजह हो सकती है कि अखिलेश को बुरा लगा हो, क्योंकि यह सच है। माफिया अतीक पर यादव परिवार का हाथ था, मुलायम सिंह यादव का उन्हें संरक्षण प्राप्त था। इस बात का अंदाजा जो तस्वीर आपके सामने है उससे लगाया जा सकता है कि अतीक अहमद और यादव परिवार के संबंध किस हद तक मधुर थे। इस तस्वीर में अतीक अहमद है, मुलायम सिंह यादव हैं और अतीक अहमद का कुत्ता है जिस पर मुलायम सिंह यादव प्यार लुटा रहे हैं। इस तस्वीर से अतीक अहमद और मुलायम परिवार के रिश्तों को समझा जा सकता है। और योगी ने यही कहा था कि सपा सरकार ने माफियाओं को पालने पोसने का काम किया था। यही बात अखिलेश यादव को बुरी लग गई और अखिलेश यादव निकल पड़े योगी को पाठ पढ़ाने के लिए मर्यादा का। योगी के एक्शन और अखिलेश की मर्यादा पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।